नमस्कार दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर के बारे में हमने काफ़ी वीडियोस देख ली हैं। हमने ब्लड प्रेशर के बारे में भी जाना था, हमने हाई ब्लड प्रेशर के बारे में भी जाना था और हमने लो के बारे में भी जाना था। अब बारी है उसके डायग्नोसिस की कि हम कैसे अपना ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। दोस्तों आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है कि अपना जो ब्लड प्रेशर है वो अपने घर पे ही देख लेते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है, डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि अपने हमारे पास मशीन होनी चाहिए। जो ब्लड प्रेशर के शिकार होते हैं या फिर जो भी नॉर्मली हम भी देखते हैं, मुझे भी ऐसी कोई परेशानी नहीं है हार्ट ब्लड प्रेशर की, बट हमारे घर में बट हम सभी के घर में नॉर्मली होती है ये वाली मशीन और होनी भी चाहिए, जिससे कि हम अपने हार्ट की जो है अपडेट रख सकें। दोस्तों आज का टॉपिक है इन नंबर्स के बारे में जानने में कि जो हमारा जो मॉनिटर जो होता है, जो हमारी जो मशीन होती है, डिजिटल जो मशीन होती है, तो उसके नंबर उसके ऊपर कुछ नंबर्स आए हुए होते हैं। दोस्तों अभी हम उसके बारे में जानेंगे ये नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दोस्तों वैसे तो हमारा हार्ट जो बहुत छोटा सा होता है, बट इससे काम बहुत बड़ा होता है। ये पूरी बॉडी में ब्लड को मूव करा रहा होता है। दोस्तों जब ये ब्लड को मूव करा रहा होता है तो वहां पे जो हमारा हार्ट है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है। यही हमारा ब्लड प्रेशर है जो कि हम अपना डिजिटल मशीन से देखते हैं। दोस्तों जब हम डिजिटल मशीन से देख रहे होते हैं तो वहां पे जो नंबर्स आते हैं, तो ये जो दो नंबर्स हैं ये जो दो नंबर्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करता है कि हमारा हार्ट हेल्दी है या फिर नहीं है। हमारा हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, वो सही भी काम कर रहा है और या फिर नहीं कर रहा है, वो कितना कितना अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कितना अच्छे से रिलैक्स हो रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है, रिलैक्स भी हो रहा है। इसी दौरान क्या हो रहा है, हमारा जो हार्ट है ब्लड भी मूव करा रहा होता है। दोस्तों ये हमारी मशीन होती है, इसके साथ हमारा जो कफ भी आया हुआ होता है और ये हमारा जो है मॉनिटर होता है। ये स्टार्ट का बटन होता है और हम कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने ये कनेक्ट कर लिया, अपने हाथ पे बांध कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद हम कुछ टाइम वेट करते हैं। तो उस टाइम जब हम वेट कर रहे होते हैं उसमें कुछ प्रोसेसिंग चल रही होती है, उसमें हमारा जो ये जो मशीन है वो काम कर रही होती है। तो यहाँ पे तो ये मशीन क्या हो रही होती है, ये मशीन चेक कर रही होती है हमारे नंबर्स के बारे में। दोस्तों हमारे नंबर्स हमारे कुछ ऐसे आते हैं, जब हम चेक कर लेते हैं तो हमारे नंबर कुछ ऐसे आते हैं जो कि हम बोलते हैं, सपोज ये हमारे नंबर आ गए, हम सिंपल बोलते हैं कि यहाँ पे जो नंबर्स आए हैं वो हम सिंपल क्या बोलते हैं, 120/74। काफी लोग ये बोधर नहीं रखते ये क्या लिखा हुआ है, हमें जानना है ये क्या है और ये क्या है। सिंपल हमने बता दिया 120/74। अभी हमें जानना है ये क्या है, सिस क्या है और डाई क्या है। दोस्तों फर्स्ट नंबर के बारे में पहले देखते हैं। फर्स्ट इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों सिस का मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दोस्तों सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है, जब हमारा जो हार्ट है वो काम कर रहा होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस दौरान क्या होता है, हमारा जो हार्ट है ब्लड पंप कराता है पूरी बॉडी में। तो उस दौरान क्या होता है, हमारा जो ब्लड है वो मूव होता है पूरी बॉडी में। तो ये जो है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में जब भी हमारा जो ब्लड है वो मूव होगा हमारे आर्टरीज के थ्रू, हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू, तो वो है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर तो सिस्टोलिक कुछ ऐसा होता है, सो जब हमारा जो मशीन जो काम कर रही होती है उसके बाद जो कफ होता है जो हमारे हाथ में बनता है, एक्चुअली ये कफ है हमारा। तो जब वो कफ जो बांधते हैं ना, तो उस दौरान पहले तो हमारा जो यहाँ पे देखो मूव हो रहा है, ठीक है, ब्लड जो है ये मूव होता रहता है। बट जब ये बन जाता है, ये बहुत टाइटली बन जाता है, तो यहाँ पे जितना ब्लड जो मूव होना होता है ना वो स्टॉप हो जाता है। उस दौरान क्या होता है, जब बिल्कुल स्टॉप हो गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे एयर्स को वहाँ पे पहले एयर भर जाती है, वहाँ पे पूरा अच्छे से टाइट बन जाता है, फिर धीरे धीरे वो रिलीज होती है। तो जब वो धीरे धीरे रिलीज होती है ना, फिर दोबारा से इस दौरान तो कोई भी ब्लड मूवमेंट नहीं हो रही यहाँ पे। बट क्या होता है, जब वो थोड़ा थोड़ा डिफ्लेटेड हो जाता है, जब उसमें से एयर रिलीज होने लग जाती है, तो देखो यहाँ पे, तो तो हम यहाँ पे देखेंगे ब्लड मूव स्टार्ट हो गया, ब्लड मूवमेंट स्टार्ट हो गई। तो जब ये ब्लड मूवमेंट जो स्टार्ट होती है ना, तो वहां पे ये देखो आर्टरीज है बड़ी हो रही है यहाँ पे। तो जब ये मूवमेंट होती है, पहले ही बताया बताया मैंने ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर क्या है, जब भी हमारा ये जो ब्लड मूव होगा तो यहाँ पे फोर्स जनरेट होती है। जो ब्लड से जो हमारे यहाँ पे फोर्स जनरेट हुई वो हमारा ब्लड का प्रेशर है, यही बताता है। तो दोस्तों मशीन यही चेक कर रही होती है कि यहाँ का ब्लड प्रेशर क्या है। जब भी मूवमेंट होगा तो हमारी साउंड आएगी वहां पे। तो मशीन क्या कर रही होती है, इस साउंड को सुन रही होती है,
और वो साउंड जब तक रहेगी वो मॉनिटर करता रहेगा, और यही हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो आगे देखें, तो सिस्टोलिक हम यही बोल सकते हैं जब बहुत हार्ट इतना एक्टिव है, काम करे जा रहा है, ब्लड का मूवमेंट करे जा रहा है, बट एक टाइम पे वो शांत भी हो जाता है। तो ये जब ये शांत हो गया, ये तो हमारा बना डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब ये एक्टिवली काम कर रहा था, तो ये है हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। चलिए अब जानते हैं जब ये शांत होता है तो इसका नंबर क्या होता है। तो हमें पता चल गया, डायस्टोलिक होता है, जो सेकंड नंबर है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है जब हमारा जो हार्ट है जो रिलैक्स हो जाता है, जब यहाँ पे जो बैंड जो बंधा था, जब पूरी एयर निकल जाएगी तो वहाँ पे धीरे धीरे साउंड भी बंद हो जाता है, क्योंकि वो नॉर्मल हो जाता है, ब्लड जो फ्लो है वो नॉर्मल हो जाता है, तो वहाँ पे जो ब्लड की जो मूवमेंट है वो नॉर्मल हो जाती है, और वहाँ पे कोई साउंड जनरेट नहीं होता, कोई साउंड नहीं होती वहाँ पे, वो धीरे धीरे बिल्कुल फेड हो जाती है। तो जब वो जो साउंड फेड हो जाती है, जो साउंड जो फेड हो गई है, वो है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या है, जब वहाँ पे साउंड क्रिएट होगी, और डायस्टोलिक क्या है, जब वहाँ पे कोई भी साउंड नहीं होगी। तो दोस्तों ये जो दो नंबर हमारे जो होते हैं, दो नंबर्स जो हैं यहाँ पे हमारे मशीन के ऊपर जो रिप्रेजेंट होते हैं, वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन है, जब हमारा हार्ट ब्लड मूवमेंट के दौरान करता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन। तो दोस्तों आज का टॉपिक मैं यही समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।